जानते तो हो ना कि औरतों को सिर्फ पैसे और खाने से मतलब नहीं रहता है। अपने पति का प्यार भी चाहिए होता है, जो कि वो नहीं दे पाते हैं। पर मामा तो आपसे बहुत प्यार करते हैं। कुछ प्यार नहीं करते हैं, उनको काम से टाइम ही नहीं है। मैं रखूंगा आपका पूरा ख्याल और मैं दूंगा आपके हिस्से का प्यार। अब आपको इतना प्यार मिलेगा ना जो आपको पहले कभी नहीं मिला हो। मैं हूं ना, यकीन कीजिए मेरा। सच कह रहे हो? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। हाँ बेटा, इसे अपना ही कर समझे। अरे भगवान, सुनती हो? देखो कौन आया है। अरे कहाँ रह गई? हाँ आ गई। नमस्ते। नमस्ते। पहचाना? अरे रमेश, तो तुम तो पहचान में नहीं आ रहे हो, इतने लंबे चौड़े हट्टे कट्टे हो गए और अपने मामा से भी कद पार कर दिए। अरे मामी जी, आप भी हैं। अच्छा मामी जी, आपसे बात बोले। आपकी दिन ब दिन जवान होती जा रही है और आपसे शिकायत है ही ना। पर ये मामा की क्या आदत बना रखी है? ये देखो, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बाल, आप कुछ कहती नहीं हो इनसे? अपने मामा की ना तो बात ही मत करो। क्यों? तो मैंने कितना समझाया, रोज रोज समझाती हूँ हर वक्त कि सही से रहो सही से रहो, लेकिन ना कुछ सुनते ही नहीं है। अभी तुम आए हो ना, अच्छे से समझा दे हाँ बिल्कुल। कि सही से हो जाए। हाँ, लेकिन मामा जी एक बात बोलूं, बुरा ना मानो तो आप लोग। गांव का इतना बड़ा घर छोड़ के आप ये 2x2 के कमरे में रह रहे हो, आप लोगों को अच्छा लगता है यार? अच्छा तो नहीं लगता, पर आगे का भी कुछ सोचना है ना। काम धंधा सब यहीं पे चल रहा है तो रुकना पड़ता है, मजबूरी में क्या कर सकते हैं। ये बात तो है मामा। अरे दोनों बातें ही करते रहोगे या कुछ खाना पीना भी बनाओगे? हाँ मामी, भूख तो लग रही है मुझे बहुत। चलो ठीक है, हाथ मुंह धो लो, मैं बना देती हूँ कुछ। ठीक है मामा। चलो। हाँ। किचन तो कितना गंदा पड़ा हुआ है, अब क्या करूं। और मुझे भी नहीं पता था अचानक से आ जाएंगे, नहीं तो पहले से ही क्लीन करके रखती। खैर छोड़ो, ये सब तो होता रहेगा। पहले सब्जियां काट लेती हूँ। अरे क्या कर रहे हो? बुढ़ापे में जवानी चढ़ी है। तुम्हें पता है ना, जवान भाजा घर पे आया हुआ है और मस्ती कर रहे हो आते किचन में। अरे भगवान, हम हैं आपके भांजे। अच्छा, तुम हाँ। तुम किचन में क्या करने आए हो? है मामी जी किचन में? अरे मैंने सोचा किचन में बर्तन धो लूं या आपके साथ सब्जियां कटवा लूं। अरे आपकी हेल्प करने आया हूँ बस। मतलब कुछ भी? हाँ। बर्तन धुलवाऊंगी तुमसे? क्यों, धुलवा नहीं सकती हो क्या? नहीं। अच्छा। मेहमान हो ना, कुछ दिन रहोगे तो फिर अपने आप ही बोलूंगी ये करो वो करो, सब करवाऊंगी। अच्छा मामी जी, मतलब अब मैं मेहमान हो गया? अरे बस 2-4 दिन के लिए। अच्छा। कर छोड़ो, तुम किस लिए आए किचन में? अरे मामी जी, भूख लग रही है मुझे, और किस लिए आपको किचन में? क्या खाओगे? हाँ, जो भी प्यार से आप बना दोगी वो मैं खा लूंगा। सब तो कितना अच्छा बनाती हो आप। आता है। एक बात बोलूं, अगर आपको बुरा ना लगे तो हाँ पूछो। वो आप दिन पे दिन इतनी सुंदर होती जा रही हो, है ना? मुझे लगता है कि मामा जी बहुत ज्यादा ही प्यार करने लगे हैं आपसे। फिर मस्ती कर रहे हो मेरे से? अरे सच तो बोल रहा हूँ, ये निखार ऐसे ही थोड़ी ना आता है। क्यों? जब वो अपने आप को खुद नहीं संभाल सकते हैं तो उसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो अपने आप को संभालती हूँ और उनको भी सोचती हूँ, संभालती भी हूँ, लेकिन वो सुनते नहीं मेरी बात।
अरे मामी जी आपने ढंग से सुना नहीं, आप भी पता नहीं कहाँ खोई हो मामा के ख्वाबों में। मैंने अभी भी बोला, उनकी तो कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप दिन पे दिन इतनी निखरती जा रही हो। क्या बात है, मामा का प्यार ज़्यादा ही मिलने लगा है आपको? खैर वो सब बात छोड़ो, और घर पे सब कैसे हैं? हाँ बिल्कुल सही, घर पे सब एकदम से मस्त है। हाँ मम्मी बहुत तारीफ करती हैं आपकी। याद तो मुझे भी आता है, पर क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। ठीक है, चलो आराम करो, बैठो, मैं अभी बना के लेके आती हूँ। ठीक है। अच्छा कुछ भी हेल्प की ज़रूरत हो तो मुझे आवाज़ देना। अरे नहीं, कर लूँगी। ठीक ओके। इसकी भी ना मजाक करने की आदत नहीं जाएगी, इतना लंबा हो गया फिर भी। कर दूंगा। क्या हुआ, इतनी रात तक की हिसाब ही कर रहे हो? अरे ये तो करना पड़ेगा ना, किससे कितने पैसे लेने हैं, किसको कितने पैसे देने हैं, वो सब पेपर पे रहेगा तो याद रहता है। पर टाइम तो देखो, 1:30 बज रहे हैं। हाँ तो ठीक है ना, 10 मिनट में हो जाएगा ये। अच्छा सुनो, वो ये दीवार भी देखो सीलन सब पड़ गया ना। अभी वो घर पे आया है तो देखेगा तो क्या बोलेगा, ये सभी करवा देना जल्दी से। ठीक है, अगले हफ्ते करवा दूंगा। अब रख भी दो ना। बस ये लास्ट है। अब शुरुआत मत करो, अब रखो। भैया तू छीन लो। मतलब मन नहीं कर रहा रखने का? अच्छा सुनो ना। हाँ बोलो। क्या हम आज रोमांस करें क्या? वैसे भी काफी समय हो गया। क्या ना, आज मेरा मन नहीं है। एक बार इधर तो देखो। बहुत खूबसूरत लग रही हो। भांजा सही बोल रहा था, तुम दिन पे दिन जवान होती जा रही हो और मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ। लेकिन इतना भी बूढ़ा नहीं हूँ तुम्हें खुश न रख सकूं। सच में क्या? तो फिर शुरू करें। अच्छे काम करो ना, सो जाओ। क्यों, क्या हुआ? अभी तो मूड बना था, मूड बना के बोल रहे हो सो जाओ। मेरा मन नहीं कर रहा, देखो पसीने भी आ रहे। ये ना यहाँ पर रोज रोज का ही नाटक है। और जब मेरा मन करता है तो तुम्हारा मन नहीं करता। क्यों ऐसा करते हो मेरे साथ? क्या चाहते हो कि मैं किसी और के पास जाऊं क्या? मैंने ऐसा कब कहा? तो फिर ऐसा क्यों करते हो मेरे साथ? मुझे भी तो जरूरत है ना। कितने रातें ऐसे ही गुजार दिए तड़प तड़प के, और कुछ भी होता तो बोलते हो मूड नहीं है, मूड नहीं है। ऐसे कैसे चलेगा? देखो अब मैं तुम्हारी बकवास नहीं सुना चाहता, काम कर करके मैं थक जाता हूँ। तो मैं किससे बोलने जाऊं? मुझे कुछ नहीं पता, तुम सो जाओ। बस यही तो बाकी रह गया। जब देखो बोलना, 2-4 बात बोलती हूँ, बोलते हो सो जाओ। सो ही जाती हूँ, अब तो खुद सो ना।
गुड मॉर्निंग मामी जी। अरे क्या बात है, आज बिल्कुल सुबह ही सुबह। मतलब मामा ने कुछ ज्यादा ही प्यार कर दिया है रात को आपको, है ना? अरे मामी जी, मामी जी अरे कहाँ? तुम कब आए? मतलब हमने सारी कहानी सुना दी और आप बोल रही हो कि इसमें हीरो कौन था और विलेन कौन था? नहीं, वो मेरा ध्यान कहीं और था। वैसे हम आपसे एक बात बोले? हाँ बोलो ना। मामी जी, हम देख रहे हैं कि आप वो पहले वाली मामी जी नहीं रही। आप दिन पर दिन सुंदर तो होती जा रही हो, पर आपकी चंचलता कहीं खोती जा रही है। अरे गांव में ऐसे चहकती हुई मेरी मामी घूमती रहती थी और मैं देख रहा हूँ कि आप बस दिन भर खोई खोई रहती हो। कोई बात है जो आप हमसे छुपा रही हो? अरे नहीं नहीं, ऐसी कुछ भी बात नहीं है। हाँ, मुझे पता था कि आप नहीं बताओगे मुझे। मैं बताता हूँ आपको। वो आपको बुरा लगेगा, पर मैं कल रात को पानी लेने के लिए उठा था तो मैंने देखा कि आपके बेडरूम में से ना कुछ लड़ने की आवाज़ आ रही है। मामी सॉरी, मुझसे रहा नहीं गया। जब मैंने सुना जाके तो देखा कि आप और मामा दोनों लड़ रहे हैं। तो वो जो आप हमसे बोल रही थी किचन में कि मामा आप पर ध्यान नहीं देते हैं, तो बात ये है। जानते तो हो ना कि औरतों को सिर्फ पैसे और खाने से मतलब नहीं रहता है। अपने पति का प्यार भी चाहिए होता है, जो कि वो नहीं दे पाते हैं। पर मामा तो आपसे बहुत प्यार करते हैं। कुछ प्यार नहीं करते हैं, उनको काम से टाइम ही नहीं है। मैं बात करूँगा, मैं बात करूँगा। और वैसे भी आप बिल्कुल चिंता मत करो, अब तो मैं आ गया हूँ ना। मैं रखूँगा आपका पूरा ख्याल और मैं दूंगा आपके हिस्से का प्यार। अब आपको इतना प्यार मिलेगा ना जो आपको पहले कभी नहीं मिला हो। मैं हूं ना, यकीन कीजिए मेरा। सच कह रहे हो? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। आपका प्यार आपको मिलेगा और बहुत ज्यादा मिलेगा। अब चलो, अच्छी नहीं लगती ऐसी उदास। अब उठिए और एकदम से नहा धो के तैयार हुई और मुझे फटाफट मस्त नाश्ता बना के दीजिए, जैसे ही मेरी मामी बनाती है। अच्छा ठीक है, चलो मैं आई। ठीक है, चल। अब उदास नहीं होना। अब लगता है ना मेरी खुशियाँ वापस जरूर आएगी। अरे मैं तुम्हें घुमाने लाया हूँ, ये तू मुझे घुमा रहा है। अरे मामा, मैं घुमाने मुआने नहीं लाया हूँ, मुझे ना कुछ आपसे बात करनी है। एक तो थका दिया, ऊपर से बोलता है बात करनी है। हाँ, बता क्या बात करनी है। पहले आप प्रॉमिस करो कि आप ना बुरा नहीं मानोगे और उसको ना कुछ गलत भी नहीं लोगे। अरे तुम्हारी किस बात का मैं बुरा मानूंगा। मामा, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप मामी का ख्याल नहीं रखते हो। ये क्या बोल रहा है तू? हाँ, समझ रहा हूँ। आपको लग रहा होगा कि मैं तो आपका भांजा हूँ, कैसे बोल सकता हूँ। अरे मामा, बड़ा हो गया हूँ मैं, आपके कंधे से भी ऊपर जाने लगा हूँ ना। सिर्फ ये शर्म वाली बातों को सोच के ना यही घर टूट जाते हैं, है ना? लेकिन हमारे बीच तो ऐसा कुछ है नहीं। पक्का? हाँ। नहीं मामा, जरूर कोई बात है। अब मैं बताता हूँ आपको। कल ना जब मैं पानी लेने के लिए उठा ना, तो मैंने देखा कि आपके बेडरूम से आपकी और मामी की लड़ाई की आवाज़ आ रही थी। तो आप मुझे अब बता दो मामा, क्या हुआ? पता नहीं, वो चिड़चिड़ी से रहती है थोड़ी। मैं भी कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, पूछ नहीं पा रहा हूँ। अब तुम आ ही गए हो तो तुम बता दो क्या प्रॉब्लम है। मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ तो मामा, मैं जानता हूँ ऐसा नहीं है कि आजकल किसी चीज़ का इलाज नहीं है। साइंस इतना आगे चला गया है, इतनी सारी दवाइयाँ आ गई हैं। अगर कोई अंदरूनी प्रॉब्लम है तो आप बताओ मुझे, हम डॉक्टर से जाके कंसल्ट करेंगे ना। तुम्हारे नज़र में कोई अच्छा डॉक्टर है? हाँ, अब ये हुई ना बात। मैं बिल्कुल मामा, मैं कल सर्च मारता हूँ और एक अच्छे से डॉक्टर से जाके बात करता हूँ, है ना? इससे पहले कि मामा देर हो जाए और हम सिर्फ इस चीज़ को ऐसे सोचें कि यार बहुत शर्मिंदगी की बात है, किसी को नहीं बताना। अरे मामा, हमको बुखार आता है ना, हमको प्रॉब्लम होती है ना, हमको लीवर में प्रॉब्लम होती है, हमको लंग्स में प्रॉब्लम होती है। ऐसे ही ये कोई बीमारी है, कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं है कि हम किसी को बताएंगे तो हमें उसमें शर्म महसूस होनी पड़ेगी। मामा, ये भी एक बीमारी है जिसका इलाज है। क्या बात है ना बेटा, सोसाइटी में मेरी इज्जत इतनी है तो मुझे लगा कि शायद मेरी बात को मजाक उड़ा देगा, लेकिन तू आ गया ना
मुझे हिम्मत मिल गई। हाँ माम, चलो माम अब घूमते हैं, अब आप मुझे घुमाओ।